हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 इंग्लिश वर्कशीट नंबर 29 को। आज की इस वर्कशीट में हमारा चैप्टर रहेगा दिस इज जॉर्डिस फोन। हमें आज की इस वर्कशीट में एक पैसेज दिया गया है, एक्सट्रैक्ट दिया गया है जिसको हमें पढ़ना और समझना है और उस पर बेस्ड कुछ ईजी क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। लेट्स बिगिन। एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज़ आ वर्कशीट नंबर 29 है ये। सब्जेक्ट इंग्लिश एंड डेट 20th of Jan 2021। हमारा चैप्टर रहेगा दिस इज जॉर्डिस फोन। यहाँ पे हमें फर्स्ट टास्क दिया गया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स है। रीड दीज स्टेटमेंट्स एंड टिक इफ ट्रू और फॉल्स। तो ये जनरल क्वेश्चन है जिनको हमें यहाँ डिस्कस करना है। फर्स्ट है द लॉयन इज कॉल्ड द किंग ऑफ द जंगल। शेर जंगल का राजा होता है, सबको पता है, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट है एनिमल्स आर इनेमीज। एनिमल्स हमारे इनेमीज होते हैं, तो ऐसा नहीं है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। द ईगल कैन फ्लाई अबव द क्लाउड्स। ईगल है वो क्लाउड से, यानी कि बाज है, क्लाउड बादलों से भी ऊपर उड़ सकता है। सही है या गलत, ट्रू और फॉल्स हमें बताना है, सो दिस इज ट्रू। उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट दी गई ऑस्ट्रीज कैन नॉट फ्लाई, तो दिस वन इज ऑल्सो ट्रू। ऑस्ट्रीज है वो उड़ नहीं सकते। फिफ्थ हमारा जो स्टेटमेंट दिया गया, द काउ इज वाइल्ड एनिमल। द काउ इज वाइल्ड एनिमल, ये ट्रू है फॉल्स, तो ये फॉल्स है, ये वाइल्ड एनिमल नहीं है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट है वो ट्रू रहेगा, सेकंड है वो फॉल्स रहेगा, थर्ड स्टेटमेंट ट्रू, फोर्थ स्टेटमेंट ट्रू एंड फिफ्थ स्टेटमेंट है वो फॉल्स रहेगी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट जो टास्क है, बी टास्क। हमें पैसेज दिया गया है जिसको हमें पढ़ना और समझना है और उस पर बेस्ड कुछ इजी क्वेश्चन है जिनको हम डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। हिज आर्म्स बिगेन टू एक एंड ही वॉज फोर्स्ड टू स्टॉप अगेन। उसके आर्म्स हैं, हाथ जो हैं, उसमें दर्द होने लग गया था। क्यों दर्द होने लग गया था और किसके दर्द होने लगा था? हिज मीन्स यहाँ पे जोड़ी की बात हो रही है। जोड़ी वॉज कैरिंग द फोन, फोन को अपने हाथों पे उठाया हुआ था, तो काफ़ी दूरी पर चलने के बाद उनके आर्म्स में एक मतलब दर्द होने लगा। एंड ही वॉज फोर्स्ड टू स्टॉप अगेन, और उसे दोबारा रुकना पड़ा। वेन ही वॉकड ऑन, जब वो थोड़ा सा चलता है, द फोन फॉलोड हिम एट वंस, और फोन उसके पीछे होता है। ही अलाउड इट टू वॉक ए लिटिल डिस्टेंस, और थोड़ी दूर तक वो फोन को चलने देता है। देन पिक्ड इट अप अगेन, और उसको दोबारा उठा लेता है। द डिस्टेंस फ्रॉम होम वॉज नथिंग, जो घर से दूरी थी वो उतनी ज़्यादा नहीं थी। ही कुड हैव वॉकड ऑल डे एंड इन टू द नाइट, कि अगर उसे पूरा दिन या रात भी अगर चलना होता तो भी वो चल सकता था। कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो, उसको उठाए हुए और उसको अपने पीछे पीछे घूमते हुए। इट मीन्स दैट ही वॉज फीलिंग हैप्पी, यानी जोड़ी बहुत खुश था, तो उसे वो जो थकावट थी, जो दर्द था, वो महसूस ही नहीं हो रहा था। वो रेडी था कि अगर उसे और भी ज़्यादा चलना होता तो वो चल सकता था। ही वॉज वेट विथ स्वीट बट ए लाइट ब्रीज ब्लू थ्रू द जून मॉर्निंग कॉलिंग हिम। हालांकि वो पूरी तरीके से भीगा हुआ था पसीने के कारण, लेकिन थोड़ी सी हल्की सी हवा चल रही थी, जून की मॉर्निंग की हवा थी, यानी उसे ठंडक दे रही थी। यानी यहाँ पे जो बात हो रही है वो कब की हो रही है? वो जून की हो रही है। द स्काई वॉज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन ब्लू चाइना कप, जैसे कि ब्लू चाइना कप में स्प्रिंग का, झरने का पानी होता है, उतना ही साफ स्काई था, यानी कि कोई भी क्लाउड नहीं थे। ही केम टू द क्लियरिंग, वो साफ जगह पे आ जाता है। एंड इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन, क्योंकि रात को बारिश हुई थी तो उसके बाद वहाँ पर सब कुछ साफ था। ही फम्बल्ड विद द लैच एंड वॉज फाइनली ऑब्लाइज्ड टू सेट डाउन द फोन टू मैनेज इट, कि वो थोड़ा सा वहाँ पे एक बार फिर से जो फ़ोन है उसको रख देता है, वहीं पे छोड़ देता ताकि खुद को वो मैनेज कर पाए। देन ही हैड एन आइडिया, तब उसको एक आइडिया आता है क्योंकि वो घर के पास पहुँच चुका था। ही वुड वॉक इन टू द हाउस, कि वो घर के अंदर जाएगा, इन टू पेनीज बेडरूम, वो पेनी के बेडरूम में जाएगा। पेनी कौन है? पेनी इज़ द जॉर्डिस फादर। एंड विद द फोन वॉकिंग बिहाइंड हिम, और फोन उसके पीछे चलता हुआ आएगा। ही वॉन्टेड टू गिव दम सरप्राइज, कि वो उनको सरप्राइज देना चाहता था। किसको? अपने फैमिली मेम्बर्स को। बट एट द स्टेप्स द फोन बॉक्ड एंड रिफ्यूज टू क्लेम दम, लेकिन वहीं पर स्टेप्स के पास ही, यानी जहाँ पर एंट्री करनी थी वहीं पर जो फ़ोन है वो रुक जाता है और चढ़ने से मना कर देता है। ही पिक्ड इट अप
वो उसे उठाता है एंड वेंट टू हिज फादर, अपने फादर के पास आता है। पेनी ले विद क्लोज्ड आइज, और पेनी वहाँ पर अपनी आंखें बंद किए हुए लेटा हुआ था। तो ये थी हमारी आज की इस वर्कशीट का पैसेज, और उस पर बेस्ड कुछ इजी क्वेश्चन है जिनको हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है सी, हमारे टास्क में हमें फिलअप्स दिए गए। डेस आर्म्स बिगिन टू एक एंड ही वॉज फोर्स टू स्टॉप अगेन। यहाँ पे किसके आर्म्स की बात की जा रही है? तो जॉडीज की आर्म्स की बात की जा रही है, तो यहाँ पे रहेगा जॉडीज आर्म बिगिन टू एक। सेकेंड है इट वॉज द मंथ ऑफ, जून का मंथ था, तो यहाँ पे आंसर रहेगा जून। थर्ड है द स्काई वॉज एज क्लियर एज इन ए ब्लू चाइना कप, तो यहाँ पे है स्प्रिंग वाटर, यहाँ पर रहेगा हमारा आंसर एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन ब्लू चाइना कप। फोर्थ है इट वॉज फ्रेश एंड डेज आफ्टर द नाइट्स रेन, ग्रीन की बिल्कुल साफ मौसम था, सब कुछ हरा हरा दिखाई दे रहा था, किसके बाद? जो रात को बारिश हुई थी उसके बाद। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 5th, 6th और 7th दिए गए। हमारा 5th क्वेश्चन दिया गया हु इज पेनी, पेनी कौन है? सो पेनी वॉज जॉडीज फादर। कौन है पेनी? जॉडी के फादर हैं, उनका नाम है पेनी। उसके बाद 7th क्वेश्चन दिया गया जो कि यहाँ पे मैंने सेकंड मेंशन किया है, व्हाट हैपन टू जॉडीज फादर। जो 6th क्वेश्चन है ये व्हाट हैपन टू जॉडीज फादर, जॉडी के फादर को क्या हुआ था? जॉडीज फादर हैड बीन बीटन बाय रेटल स्नेक है, उसने काट लिया था जॉडी के फादर को। जो लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का, लास्ट जो 7th क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने नंबर 3 दिया है, देन ही हैड एन आइडिया। देन ही हैड एन आइडिया, किसको आइडिया आया? आइडिया था जॉडी का। व्हाट वाज द आइडिया, ये आइडिया क्या था? जॉडी हैड एन आइडिया दैट ही वुड वॉक इनटू पेनीज बेडरूम विद फोन, कि उसका आइडिया था कि वो जॉडी जो है वो पेनी के रूम में जाएगा, किसके साथ? फ़ोन को लेकर के। तो ये थी हमारी आज की इजी वर्कशीट। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।